हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ पूजा। मैं हूँ सुदीप। दोस्तों आज हम आए हैं महाभारत एपिसोड 31 का रिएक्शन वीडियो लेकर, और ये पार्ट 1 का रिएक्शन। और आज के एपिसोड का नाम है द कास्ट पांडव। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। कहाँ है तुम्हारे पिताश्री? वो तो पूजा के लिए पुष्प लेने गए हैं। तुम यही रुकना अपने भ्राताओं के साथ, मैं आती हूँ। तुम दोनों को पुत्र हो ही नहीं सकते। महर्षि किंदम ने प्राण त्यागते हुए मुझे यह श्राप दिया था कि यदि मैं किसी स्त्री के साथ सहवास करूंगा तत्क्षण ही मेरे प्राण चले जाएंगे। ये बात मंत्री को पता नहीं है। पता है, पर बहुत सालों पहले करवाते थे बोलते हैं। क्या बच्चा पाएगा? जो अभिशाप था पांडव के ऊपर वो फलित हो गया। राजमाता, व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था। उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा,
यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए। से करने हैं तो अपनी अतीत के बारे में सोच रही है। मछली और अफसर जब दिखाई दे तभी पकड़ लेना पड़ता है। अपने दो हाथों के फैलाव में जितनी संजोई जाए उतनी इच्छा अच्छी होती है सत्यवती। ईश्वर ने हमें इतनी छोटी आंखें दी है, किंतु उन्हीं आंखों में समग्र आकाश देखने की शक्ति भरी है। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा? किंतु हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्यगिरी बनकर। स्वर्ण मत्स्य के लालसा ने तुम्हारे हथेली से रक्त बहाया था सत्यवती। ये लालसा हृदय से रक्त बहाएगी। मछली पानी से बाहर आने के बाद जैसे छटपटा के मर जाता है, ऐसे ही इसकी दशा हो गई अभी सत्यवती की। दुखी है पांडु के जाने के बाद। स्वप्न था अपने पति के वक्ष पे सर रखकर अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगी। उनकी उदारता के आश्रय में मेरे हृदय के सारे अपराध भाव शांत हो जाएंगे। परंतु दुर्भाग्य से वो समय ही नहीं आया मेरे इस जीवन में। अपराध तो मेरा था जीजी, अपराध ही किए हैं मैंने जीवन भर। आर्य सदा ही एकांत में मुझे आपका उदाहरण देते रहे कि तन की सुंदरता अच्छे चरित्र का श्रृंगार होती है, बुरे चरित्र पर ढक्कन नहीं। वस्तुतः एक क्षण भी यदि आर्य पूर्ण रूप से मेरे बन जाते, एक क्षण के लिए भी, तो मेरे हाथों आज इतना बड़ा अपराध नहीं होता। मैं शपथ खाकर कहती हूँ जीजी, मैं सदा ही आपके साथ स्पर्धा करती रही और पराजित होती गई। मेरे कारण आर्य को श्राप मिला, मेरे ही कारण वो श्राप आज फलीभूत हुआ। इन सारे अपराधों की क्षमा मांगने मुझे आर्य के पास जाना होगा जीजी। जीजी, आपका तो जीवन ही तपस्या से भरा है। आपको अपने सारे अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी। सोनार तपते सोने को फूंक मार के आकार देता है, पर लोहे को आकार देने के लिए पीटना पड़ता है ना जीजी। मेरी शुद्धि तभी होगी जब मैं ये देह त्याग दूंगी, और जितनी ममता आप मेरे पुत्रों को दे पाएंगी जीजी, उतनी मैं शायद आपके पुत्रों को नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए
अब आर्य की सेवा करने का अवसर मुझे दीजिए। जैसे छिद्र से भरे पात्र में जल नहीं रह सकता, वो स्वयं ही रिक्त हो जाता है, वैसे ही पश्चाताप से भरे इस देह में अब प्राण नहीं टिकेंगे जीजी। तो मैं अनुमति नहीं दे सकती माधवी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि सत्यवती बहुत दुखी है और पांडु के मारे जाने के बाद ये लोग भी बहुत दुखी है। तो क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम सुस्त रहिए, मस्त रहिए।